बिहार के किशनगंज थाना क्षेत्र के सिमलबाड़ी स्थित महानंदा नदी में बुधवार को नहाने के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र डूब गया। घटना के तीसरे दिन भी छात्र का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार 4 छात्र महानंदा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान एक छात्र अचानक गहरे पानी में चला गया और तेज धार में बह गया। लापता छात्र की पहचान पटना निवासी 22 वर्षीय साहिल कुमार साहनी के रूप में हुई है, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज में पढ़ाई करता था। लापता छात्र के परिजनों ने किशनगंज आदर्श थाने में उसके साथ मौजूद 3 छात्रों आदित्य कुमार, आयुष कुमार और शिवराज कुमार गुप्ता के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस एफआईआर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। लापता छात्र के बड़े भाई राहुल कुमार ने आरोप लगाया है कि तीनों छात्रों की भूमिका संदेहास्पद है, इसलिए हम लोग एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। मेरा भाई का यहाँ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था वो, और यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या हुआ बोल रहे हैं लोग कि पानी में डूबकर हो गया था, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया था। तो हम लोग आए थे यहाँ। अभी तक रिसर्च चल रही है, अभी कुछ मालूम नहीं बॉडी मिला है ना कुछ उनका इन्फॉर्मेशन रहा। और जो 3 लड़के थे उनके साथ उनसे पूछने के बाद भी वो लोग सही से कुछ बता नहीं रहे हैं। जब भी उनसे पूछा जा रहा है, जब भी उनसे अलग अलग तरह की बात बाहर आ रही है। अलग अलग तरह की कौन सी बात? जैसे मैं उनकी बात है पहले हो गया, माने उनकी जो बोलने का तरीका है, लैंग्वेज है, उनसे पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनका मकसद कुछ और था या कुछ पर्पस हो वो तो हमें भी नहीं मालूम, पर कुछ और पर्पस लग रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? मतलब वो क्या, या तो प्रीपेड प्लान मर्डर है या तो फिर कोई कुछ इस तरह का कोई घटना है। यही 3 दिन से जो बोल रहे हैं हम लोग, तो जो 3 लोग उनके दोस्त हैं जो विटनेस थे उनके अनुसार हम लोग उनके अनुसार चल रहे थे। उन्होंने बोला कि पानी में, तो हम लोग सर्चिंग कर रहे थे। 3 दिन से खोज रहे हैं पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम लोग उनकी बातों से पता चला कि प्रीपेड प्लान या कुछ भी अलग तरह का मैटर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर एफआईआर करवाने आए हैं। और हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन देकर गुमराह किया जा रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन किसने दिया? गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो जो लोग लड़के बोल रहे हैं वही उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो हमको अनुसार हमें डाउट हो, क्योंकि वो लोग जो बोल रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, उसका हर एक स्टेटमेंट में उनकी बदलाव आ रही है। बदलाव आने के बाद हमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि कुछ इस तरह का अलग तरह का कुछ मैटर होता है, इसलिए हम लोग थाना पर यहाँ पर एफआईआर करने आए हैं कि अपने तरफ से ये लोग जांच पड़ताल करें। लापता छात्र के परिजनों में से एक कृष्णा ने बताया कि साहिल को तैरना बिल्कुल नहीं आता था। वहाँ बहुत तेज धारा बह रही है, इसलिए नदी में नहाने जाने की बात सही नहीं है। क्या उसको तैरने भी आता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तैरने आता था, क्योंकि हम लोग का नहर के 100-200 मीटर बगल में ही घर है, मकान है। लेकिन आज तक हम लोग किसी भाई ने, या हम भी मामा कन जाते थे, या आज तक वो भी लड़का कभी नहर में पैर भी तक नहीं डाला है। और यहाँ तक कि हमसे तो बहुत छोटा था और हमको भी आज तक तैरना नहीं आया है। बताइए, उसका बड़ा भाई है वो भी नहीं तैरा है। मेरे मामा जी हैं वो भी नदी नहर में कभी हम लोग नहाने नहीं जाते हैं। तो हम लोग घर में किसी परिवार को तैरने और नहाने नहीं आता नदी में, आज तक नहीं नहाए हैं और न तैरने के लिए कोई जानता है मेरे घर में। अच्छा, अब जहाँ पे घटना स्थल बताया गया आप लोगों को, तो वहाँ जाके देखे किस तरह का वहाँ नदी का फ्लो या क्या? हाँ, वहाँ पे तो बहुत धार चल रहा है। वहाँ तो बहुत बड़ा तैराक भी होगा ना, तो वहीं पे नहीं जा पाएगा, नहीं उस नदी में जाएगा। और रात भर के करीबन आज कल हम लोग देखे थे तो बहुत तेज़ी से धार चल रही थी। और आज मतलब कि पानी कम से कम कमर छाती भर बढ़ गया है, लेकिन धार और तेज ही हो गया है। वहाँ पे बगल में एक मछुआरा लोग बता रहा है, एक मछुआरा था मछली पकड़ने वाला, वो भी बोल रहा है कि उससे भी वो लोग तो वहीं का निवासी था, नदी के बगल में ही उन लोग का मकान है। जब वो लोग तैर कर नहीं पकड़ पाए, नहीं जा पाए पानी में, तो हम लोग किस गली में है सर? वो लोग देखा था क्या? हाँ, एक आदमी वहाँ पे मछुआरा था, वो बोल रहा था कि हम बचाने के चक्कर में थे, लेकिन हम लोग का कंट्रोल नहीं हो पाया। मतलब कि बालू से 2-4-5 फीट अंदर गए तो मतलब कि बेअंदाज हो गए। बताए वो क्या नीचे कूदा था या कोई धकेला था? वो बोल रहे हैं कि पानी में गया तो वहाँ तक देखे, लेकिन पल भर में डूबने लगा और केवल हाथ ही 1 फीट 1 बित्ता दिखा
और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लोग को वहाँ पहुँचने में 2-4 फीट पीछे थे, उतने देर में मतलब कि लापता हो गया। अच्छा। वो भी नहीं बचा पाए, इतना तेज धार था। वहाँ के रहने वाले जी, बाकी जो 3 लड़के थे उन लोगों को देखा था क्या? हाँ, सभी को मछुआरे ने देखा था। मछुआरे भी वहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग सारे बच्चे को देखे थे कि 4 बच्चा आया था और 4 बच्चा में से 2-3 बच्चा पानी में खड़े थे और उसमें से एक लापता हो गया, एक कहाँ चला गया। हाँ, वो गिरते या कूदते ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल भगवान श्रीराम ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन नदी किनारे पहुंचा और छात्र के परिजनों को सूचना दी गई। साथ ही एसडीआरएफ को भी तत्काल अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि महानंदा नदी में इन दिनों जलस्तर अधिक होने के कारण खोज अभियान में कठिनाई आ रही है, फिर भी रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है। एक तो बाहर का लड़का था अररिया का, वो भी परीक्षा देने आया था और उसके साथ हमारा 2 भी स्टूडेंट, सब कंप्यूटर का ही था, दोस्ती रहता है। वो सब मिलके गया था नहाने के लिए और धारा बहुत तेज़ थी। एक तो बाहर ही रह गया, 2 इतना तक गया, मतलब हमको तैरने उड़ने नहीं आता है। लेकिन तीसरा जो था जो डूब गया, उन्होंने नहीं हमको तैरने आता, ये जो बोला, और उसका घर वाला बोलता है कि तैरने उसको भी नहीं आता था। अब क्या कंट्राडिक्शन, अब तो अनुसंधान। फिर वो उसको बचाने की कोशिश किया होगा, एक मछुआरा भी था, वो लगी उगी आगे निकाला लेकिन पकड़ नहीं पाया और धारा तो 1-2 सेकंड में तो क्या बच्चे लोग अक्सर नहाने जाते हैं कि नहीं, कोई नहीं जाता। हम खुद नहीं, हम इतना दिन के प्रिंसिपल हैं, ये लोग उधर इतना गंदा पानी है, कोई उसमें नहाएगा जी? हॉस्टल में इतना साफ सुथरा पानी है, क्यों नहाएगा उधर? और क्यों लोग गया होगा वहाँ पे? ये बोला कि हम लोग, एक तो बाहर का था, बोला कि जरा यहाँ क्या घूमने का है, तो वो लोग बोला कि हाँ तो यही बांध है, घूमने के लिए चलो। तो ये लोग चल गया जो बोला स्टेटमेंट में। और वो बांध में भी एक है कि नज़दीक में भी है नदी, एक है एकदम दूर, तो दूर वाला में गया घूम के, वहाँ घाटू जैसा है, वहाँ जाके नहाने लगा नाव के पास। और वो जब फंस गया तो यही 3:15 बजे, हम लोग करीब 3:30 पौने 4 में पहुंच गए। तब फिर एनडीआरएफ को बोले, अब एनडीआरएफ वाले अपना नाव सब लाते 5 बज गया। उन लोग को सामान होता है, उनका पास वो नहीं था, तो गाड़ी तो जा नहीं सकती थी उधर। हम लोग का स्टूडेंट सब उनका सब सपोर्ट करके किसी तरह नाव पहुंचा। तो वो लोग करीब 6-7 बजे तक वो लोग खोजे। वो लोग एक्सपर्ट हैं। 7 बजे अंधेरा हो गया, बड़ा बात तो होगा नहीं। हमको नहीं लगता है कि नशा करके उसको उतना दूर, क्योंकि वो चल के ही जा सकता है आदमी, गाड़ी से कहीं ले गया ड्रॉप करके चल जाए, ऐसा भी नहीं, पैदल ही जाना, पैदल ही गए ये लोग बोले। और 2 किलोमीटर पैदल चल भी सकता है क्या नशा कर? फिर वो उतरा, हमको नहीं लगता। लेकिन अब तो पोस्टमार्टम में जैसे बॉडी मिलेगा, इसलिए हम लोग पोस्टमार्टम के बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि कुछ FIR हो गया तो लड़का को बोला है कि अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन भागना नहीं। भाग तो सकता नहीं, भाग तो सकता है नहीं, छोड़। एक दरभंगा ज़िले के हैं जो अररिया से परीक्षा देने आए थे, और 2 जो है वो पटने ही ज़िले के हैं, जो हमारे स्टूडेंट थे, उनके मित्र, सब कंप्यूटर साइंस के ही थे।